दोस्तों ये वीडियो है एकादशी के दूसरे दिन का, द्वादशी के दिन का है वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ। मैं पापा और मम्मी, मेरे सास ससुर भी रखते हैं व्रत और मैं भी। तो एकादशी के दिन है ना, पापा है ना दूध की थैली और फल फ्रूट है ना मंदिर में चढ़ा जाते हैं। दूसरे दिन मैं ना इस तरह से है ना मंदिर में सीरा लेकर जाती हूँ। तो सीरा का मतलब ये होता है कि देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये थाली में। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जी ले ली, जैसे कि लौकी, टमाटर, आलू, मिर्च, बैंगन, जितनी भी जो भी आपके पास सब्जी हो। और यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, चीनी ले लिए और यहाँ पे मैंने तेल भी ले लिया है। और इस पॉलीथीन में जो भी सब्जी में मसाले डलते हैं, मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा, धनिया, सब मैंने इस पॉलीथीन में बांध लिया है। तो ये मैं मंदिर में देने जाऊँगी और फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से कह रही थी कि है ना बहुत प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब तक मैं मंदिर में ये देकर नहीं आऊँगी सीरा, जब तक मैं पानी नहीं पी सकती हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं। तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योति व्लॉग में फिर से। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। मेरी थोड़ी तबीयत है ना सही नहीं चल रही है, गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जुकाम की वजह से गले में दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे 10 बज चुके थे दोस्तों, और मैं ना सब्जी ना लेने गई थी, इसलिए मुझे देर हो गई थी। और सोचो 10 बज गए, सवेरे से 5 बजे से पहले उठी हुई हूँ और पानी भी नहीं पिया था मैंने जब से। तो यहाँ पे अभी मंदिर में आ गई हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सीरा लेकर आई थी, तो मैं थाली में जो सीरा था ना, तो यहाँ पे मैं मोबाइल ले आई थी और मैंने ना ये सोचा था कि अगर मौका मिला तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। देर से आई थी ना तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थे, 1-2 जने थे। और यहाँ पे मैं ना अभी यहाँ पे ना मैं पीपल मैं ना जल चढ़ा रही हूँ वहाँ पे मैं। और मैं सवेरे मंदिर नहीं आई थी क्योंकि मैं सीरा देने आती हूँ, तभी मैंने सोचा जल चढ़ा जाऊँगी। तो इसलिए मैं ना जो मंदिर में रखा रहता है गंगा सागर, उसी से मैंने जल चढ़ाया है। और दोस्तों यहाँ पर है ना मंदिर में आई हूँ, काफ़ी देर हो गई आज तो मुझे। वैसे तो मैं अपना घर का काम करके, अपने लड्डू गोपाल जी की है ना सेवा करके फिर आती हूँ। और लेकिन आज तो ज़्यादा ही देर हो, क्योंकि जो मुझे सब्ज़ी वगैरह थी ना, तो मैं सब्ज़ी लेकर आई थी पहले मंडी से, और फिर इस वजह से यहाँ पे मैं आपको है ना अपना यहाँ का मंदिर दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ना हमारा घर भी दिखता है और बिल्कुल अपना हमारा है ना मतलब एक घर छोड़ के, 1-2 घर छोड़ के ही मंदिर है, काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों मेरे को ना एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ना इंसान है ना ऐसा क्यों करते हैं। और आप लोग प्लीज़ बताना, मेरी जितनी भी मेरी बहन है, आप बताना। जैसे कि यहाँ पे देखिए भगवान जी है ना, कि है ना मूर्ति है ना गणेश जी की, और यहाँ पे भगवान की तस्वीर, और जिसका कांच वाँच में टूटा पड़ा है, वो सब चीज़ है ना। मतलब यहाँ पे देखिए शिवलिंग, पीपल में चढ़ाने का मतलब ये होता है कि भगवान की इस तरह से तस्वीर। और मैंने ये देखा है कि यहाँ पर है ना जब सफाई होती है ना तो कट्टे में भर देते हैं, और फिर वो है ना कट्टे में भर के जो कचरे की गाड़ी जाती है ना उसमें डाला जाता है। तो क्या ये वाली बात सही है या ऐसा करना चाहिए? मुझे तो ये सही नहीं लगता। और आप बताना दोस्तों कि ऐसा करना चाहिए लोगों को है ना। जैसे कि मिट्टी की मूर्ति होती है ना, तो उनको पानी में डाल के रख देना चाहिए, अपने पेड़ पौधों में डाल दो। या फिर है ना जैसे कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं पर भी जमुना नदी या कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर आप ले जाओ। यहाँ पे इस तरह से आपने जिस भगवान की पूजा करी है और उस भगवान को आप इस तरह से छोड़ देते हो, तो मेरी नज़र में तो ये सही नहीं है। जिस तरह से इंसान को छोड़ देता है, भगवान को भी है ना इंसान छोड़ देता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे जब भी मैं आके मंदिर में ये चीज़ देखती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने आपको थोड़ा सा है ना वीडियो बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे देखिए। और बहुत ही अच्छा लगता है जब मंदिर आते हैं ना, दिल को ना बहुत सुकून मिलता है। तो जैसे कि मैं ना एकादशी का व्रत रखती हूँ, दूसरे दिन है ना जब तक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगा लूँ, या मैं ना जैसे कि ना मंदिर में जब तक सीरा नहीं देकर आ जाती ना, जब तक मैं पानी नहीं पीती हूँ। अभी बस मंदिर से आई हूँ, मंदिर से आके पैर धोए मैंने और ना बस पंखा चलाया है। यहाँ पे पंखा चला के बैठी हूँ, बहुत ही पसीने पसीने आ गए बहुत ही। और तो मुझे है ना इतना अच्छा लग रहा था पानी पीकर, क्योंकि है ना गर्मी में ना पानी मिल जाए ना बस।
और पानी मिल जाता है ना, गर्मी में ना पानी के बिना नहीं रह जाता है। और मैं तो है ना, बोलोगे दोस्तों, बहुत पानी पीती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। कहते हैं कि पानी पीना है ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पानी पीते रहना चाहिए। तो इस चीज़ में तो है ना मैं पानी तो खूब पीती रहती हूँ। किचन में भी काम करते करते पानी पी लेती हूँ। तो कई बार है ना ऐसा होता है कि पसीने आते हैं, पानी पी लेती हूँ ना, तो उस वजह से भी जुकाम सा भी लग जाता है। और थोड़ा सा ये मौसम की वजह से है ना तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है हमारे घर में। और मेरी जो भी कुछ सखी हैं जिनकी है ना मैंने वीडियो देखे थे, और वो भी बता रही थी कि है ना तबीयत सही नहीं चल रही मौसम की वजह से। तो ऐसे है ना मुझे लग रहा है कि मेरे साथ नहीं, और भी मेरी जो बहन है उनको भी है ना फीवर वगैरह आ रहा है। यहाँ पे मैं अब दिखा रही थी, पलंग में सब्ज़ी लेकर आई थी। तो मम्मी है ना सब एक दिन पहले है ना लेकर आई थी, आलू प्याज ले आई थी। और है ना उनको पता नहीं था, तो मैं टमाटर कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो और मुझे मंदिर में ना सीरा देने जाना था। तो मैंने सोचा कि है ना चलो मैं जाके है ना ले आती हूँ एक आध सब्ज़ी। फिर मैं सब्ज़ी लेने गई थी ना, तो ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी आई थी मंडी में। तो मुझे है ना सब सब्ज़ी है ना इतनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने 2-4 सब्ज़ी है ना इकट्ठी डाल लाई। तो यहाँ पर है ना बस रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों से बातें ही कर रही थी, फिर है ना मैंने देखा कि आवाज़ें आ रही थी बाहर भजनों की, इस वजह से। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों मैं क्या क्या सब्ज़ी ख़रीद के लाई हूँ। मुझे बहुत खुशी भी होती है जब मैं सब्ज़ी ख़रीद के लाती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये है ना, मैं जब मंडी गई थी सब्ज़ी लेने, तो मुझे है ना कचरी मिली। तो यहाँ पे है ना कचरी और मिर्ची लेकर आई हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और है ना मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। और यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए ना भिंडी लेकर आई हूँ। उन्होंने कहा था कि सब्ज़ी लेने जाओ ना तो भिंडी ज़रूर ले आना। और यहाँ पे मैं करेले लेकर आई हूँ। और है ना बैगन लेकर आई थी, तो बैगन भी है ना छोटे छोटे बहुत ही अच्छे थे। और अरबी तो मैं लेने ही गई थी, क्योंकि है ना मैंने कि अरबी की सब्ज़ी बनाने का मेरे पास है ना नींबू रखा हुआ था। तो मैंने कि नींबू पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा, तो मैंने कि अरबी है ना बनाते हैं ना तो नींबू डाल के बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। और है ना हमारी है ना जैसे ये ना एक बहन बोल रही थी, नाम नहीं मालूम क्या ना, वो रोज़ है ना नींबू पानी पीती हैं डेली, गर्म पानी में मिला के पीती हैं। बहन आपके यहाँ पे नींबू सस्ते हैं शायद, क्योंकि है ना यह और नींबू है ना हमारे यहाँ पे तो 10 रुपये का एक नींबू मिल रहा है। क्योंकि अभी है ना जब मैं सब्ज़ी खरीद के ला रही थी ना, तो एक भाई ने ना नींबू मांगा था ना, तो एक नींबू दिया था तो मुझे ना ये बोले कि बहुत महंगे चल रहे हैं, तो नींबू पानी पीना भी आजकल है ना बहुत महंगा, नींबू पानी भी नहीं पी सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं छत पे आई थी, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे और मैं छत पे आई थी, इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं छत पे आई थी। और यहाँ पे देखिए इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था। यहाँ पे कबूतर बैठे हैं, शायद कबूतर और कबूतरनी है, ये शायद इन पति पत्नी का जोड़ा है, मुझे तो यही लगता है जोड़े पे। और ये कबूतर वगैरह जब जोड़े में होते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक हमारे यहाँ पे गैलरी में बैठते हैं कबूतर, और वो दोनों जोड़े से बैठते हैं, लेकिन है ना कभी कभी एक अलग बैठता है ना, एक है ना एक जाके अलग बैठ जाता है, एक दूर बैठ जाता है। तो हम लोग पता क्या बोलते हैं, आज इनमें ना लड़ाई हो गई है इसलिए ना इन दोनों की है ना बातचीत नहीं हो रही है तो ऐसा होता है। तो कई बार जैसे कि है ना हम हस्बैंड जी और हम ना हंस लेते हैं कौन थोड़ा थोड़ा, और कहते हैं ना तो थोड़ा बहुत है ना ज़िंदगी में हंसी मजाक भी चलती रहनी चाहिए। तो ऐसे ही तो जैसे ना बैठ जाएंगे ना कबूतर तो अलग अलग, तो हम लोग यही बोलते हैं कि एक दूसरे से ना आज बात नहीं कर रहे हैं, मुँह फुला के बैठे हैं ये दोनों और अभी मैं देख रही छत पे आ गई थी ना, इतना ठंडा अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम था दोस्तों। और हमारी है ना एक बहन है, जो मैंने बहन आपके यहाँ पे फ्रिज आया है, आपको बहुत बहुत नए फ्रिज की है ना शुभकामनाएं। और आपकी बातें सुनी ना सच में दिल को छू गई थी। और सही कहा बहन आपने, हम है ना जैसे कि कोई चीज़ लाते हैं ना, जैसे कि एक एक पैसा जोड़ के है ना हम वो चीज़ लाते हैं ना, तो वो चीज़ की है ना अहमियत है ना हमारी नज़रों में क्या होती है ना, ये हम ही जानते हैं। और तो बहन आपने एक एक पैसा जोड़ा, एक एक पाई जोड़ के आपने फ्रिज ख़रीदा, तो इस चीज़ की खुशी कितनी हो रही है, इस चीज़ को मैं समझती हूँ। एक हाउस वाइफ है ना अपने ना घर को किस तरह से चलाती है, किस तरह से है ना, मतलब कहते हैं एक औरत ही घर बनाती है, एक औरत ही घर बिगाड़ती है। जोड़ने वाली भी एक औरत होती है, बिगाड़ने वाली भी एक औरत होती है। वो हमारे ऊपर है कि हमें किस तरह की
बनना है, हमें घर जोड़ने वाली बनना है या घर बिगाड़ने वाली। एक औरत चाहे तो घर कुछ ना होकर भी घर में बहुत कुछ कर सकती है, और एक औरत सब कुछ होकर भी कुछ नहीं छोड़ सकती है। तो कहते हैं ना, एक औरत के ना कई रूप होते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने ना अपना वीडियो में इतने अच्छे से बताया कि आपने एक एक पाई जोड़ के लाए और आपके पास एक चवन्नी भी नहीं बची है। आपने पूरे पैसे जो भी जोड़े थे फ्रिज लाने में लगा दिए। तो बहन, आप है ना, फिर मेरी दुआएं, आप खूब तरक्की करोगे। आपने जो भी पैसे जोड़े थे पहले, आप वापस से जोड़ोगे और आपके पास फिर आ जाएंगे। लेकिन आप जब डेली ही उस फ्रिज को है ना आप काम में लोगे ना, तो आपको एक अलग ही खुशी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए रात का समय हो गया है, मतलब शाम हो गई है, 7:30 के आसपास टाइम है। और यहाँ पे देखिए बारिश हो गई थी, काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। बातों बातों में मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैंने वीडियो में क्या बोला है क्या नहीं। बस मन करता है आप लोगों से बात करने का, तो वीडियो के ज़रिए कर लेती हूँ। और आप सभी बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आते हो आप, और एक दूसरे से बात करके ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए, इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। बातें तो आप लोगों से बहुत करनी है, लेकिन है ना इतनी बात नहीं कर सकती, वीडियो का एंड होने वाला है। मिलती हूँ फिर से। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।